नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बीते दिनों हमने देखा कि बिहार में कैसी लंबी-लंबी लाइनें लगीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर चुनाव आयोग को इस चीज़ के लिए कम से कम जो है वो रगड़ा कि भई आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड ये सब आपको मानना पड़ेगा, जिसको लेकर के चुनाव आयोग बिल्कुल भी तैयार नहीं था मानने को। लोगों ने इतनी जद्दोजहद करके अपने फॉर्म भरे, फॉर्म जमा किए, लाइनें लगीं, इतनी मुश्किल हालात का सामना किया, कैसे-कैसे दौड़ धूप करके अपने कागज पत्तर बनवाए। और अब जो है बिहार की सड़कों पर वही कागज पत्तर जो है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कागज पत्तर जो जमा कराए गए वो अब बिहार की सड़कें छान रहे हैं। क्या माना जाए इसको? लोकतंत्र जो है वो कचड़े में पड़ा हुआ है। किसने फिकवाया इतनी मेहनत से लाइन में लग करके जमा किए हुए फॉर्म को सड़कों पर? इसको कैसे देखा जाए? हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी देखिए, तमाम चुनाव आयुक्तों से लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त और जितने भी बुद्धिजीवी लोग, जितने भी पुराने नौकरशाह हैं, सब इस पूरी जो विशेष पुनरीक्षण अभियान है इसको रोकने की, तत्काल रोकने का आग्रह कर चुके हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं। उसके बावजूद भी जो जिद अड़ी हुई है ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके पूरे चुनाव आयोग की, वो इस देश के लोकतंत्र को, लोगों के वोट के अधिकार को नए रसातल में पहुंचाने का काम करती है। ये जो आप पिक्चर चला रहे हैं, ये आप सोचिए, इसकी केवल कल्पना कीजिए। अब तक आपने क्या सुना था कि लोगों के आधार कार्ड कचरे में पड़े मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के फला कागज आपको कचरे में पड़े मिल रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर टाइम बाउंड वोटर पुनरीक्षण हो रहा है और दूसरी तरफ बिहार में जो वोटर्स के फार्म है वो अब सड़कों पर पड़े मिल रहे हैं और वो कूड़े में, लोकतंत्र अब एक तरीके से कूड़े में भेज दिया गया है। आप देखिए, ये जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये गांधी मैदान से कृष्णा घाट वाले फ्लाईओवर पर वहां की तस्वीर है और यहाँ हजारों जो वेरिफिकेशन फार्म है वो ये उड़ते घूम रहे हैं। लोगों ने दस्तावेज दिए, अपने अपनी पहचान दी, लाइन में लगे और जो भी सिस्टम है उसने इन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। ये सड़कों पर उतरे और उसके बाद भी अगर बिहार का आम आदमी बेचारा ये सोचता है कि उसको वोट का अधिकार मिलेगा तो वो ना समझ है। क्या कर सकते हैं आप उसको? तो उसने अपनी तरफ से जितनों, पहली बात तो है कि हैं कितनों के पास। जब जस्टिस धुलिया ये कह चुके हैं इस हियरिंग के दौरान कि जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं वो तो मेरे पास भी नहीं होंगे, उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोग अपना कर रहे हैं सारी की सारी, और वो फार्म सड़कों पे मिल रहे हैं, तो उसकी एक आप सहज कल्पना कर सकते हैं। और मैं आप जब बात कर रहे हैं, एक लेटेस्ट सूचना अब ताजा आई है, किसी साथी से बात हुई वहां बिहार में, कि वहां पर प्रकाश जी सोचिएगा कि आपका एक पूरा फार्म है, वो ब्लैंक है बिल्कुल, और केवल राम प्रकाश राय के साइन करके उसको अपलोड किया जा रहा है। कुछ भी नहीं है उसमें, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं। दूसरे फार्म पे मेरे साइन है, तीसरे पे किसी और के, और इस तरीके वो सारी चीज पकड़ ली गई है कैमरे पे। अब पूरे बिहार के अंदर घमासान भी चल रहा है। और चुनाव आयोग, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी 2 दिन पहले, आपने दावे देखे थे किस तरीके से कर रहे हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, 95% फार्म बांट दिए। जबकि जो हकीकत का जो सर्वे है वहां पर वो ये है कि 45% फार्म भी लोगों तक पहुंचे नहीं। उसके बाद कौन से दस्तावेज लोगों के पास, आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी, फोटो करवाने के पैसे नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं, वो तो छोड़ दीजिए आप, अपने फोटो करवाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। और तमाम बीएलओ ने कैमरे पे ये कहा कि हम पैसे कहां से दें। ऑब्वियसली बीएलओ कहां से पैसे देगा? तो इतनी गरीबी वहां पर है। और जो लोग बिहार से बाहर है, राम प्रकाश जी, करोड़ों लोग बिहार से बाहर है, प्रवासी मजदूर है, उनका क्या होगा? वो कैसे करेंगे? तो ये पूरे की पूरी एक्साइज जो है, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये वोटर्स को इंक्लूड करने की नहीं, उनको समावेशी बनाने की नहीं है मतदाता सूची को, उसको एक्सक्लूजन की पूरी है कि इसमें जितने ज्यादा लोगों को बाहर किया जा सके। और ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत ही शर्मनाक कृत्य में कहूंगा चुनाव आयोग का। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, इतिहास किसको दर्ज करता है, इतिहास किसको याद करता है? शेषम साहब, जिन्होंने आम आदमी को मजबूत किया, वोट के अधिकार को मजबूत किया, वोटर को मजबूत किया, सत्ता को मजबूत नहीं। सत्ता को मजबूत करने का मतलब आप चाटुकारिता कर रहे हो, और आम आदमी का वोट के अंदर इंक्लूजन करके, वोटर सूचियों में उनके अधिकार का प्रयोग करके आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हो। ये अंतर अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं समझ पा रहे तो इतिहास में कैसे दर्ज होंगे? उनके जितने पूर्ववर्ती, आप देख लीजिए, कुरैशी साहब ने क्या कहा, लवासा साहब ने कल कितना बड़ा आर्टिकल लिखा, और एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में समझाते हुए उन्होंने किस तरीके से कहा कि ये एक्साइज रोकनी चाहिए, ये अव्यवहारिक है और इससे नुकसान होगा ओवरऑल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का भी, और डेमोक्रेसी भी वीक होगी। ये एक्सक्लूशन की एक्साइज है, इसको रोका जाना चाहिए। उसके बाद क्या मजबूरियां ऐसी हैं जो चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दुलिया की बेंच में
किस तरीके के कुतर्क दिए, सारे देश ने देखा कि एक भी पॉइंट को वो ये नहीं बता पा रहे थे कि ये क्यों होना चाहिए पहचान का आधार और ये दूसरा क्यों नहीं होना चाहिए। और पूरे बिहार में लोकसभा के दौरान अभी पुनरीक्षण हुआ था साल भर पहले, अगर जरूरत थी तो उसके तत्काल बाद क्यों नहीं कराया, वाई दिस टाइम। तो जितने भी सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट में, एक का भी जवाब अगर इलेक्शन कमीशन ने दिया हो तो वो बता दीजिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी शर्म रखी, पर्दादारी होती है इसको कहते हैं, वो क्यों रखी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। अगर कोई और संस्था होती तो आप मान के चलिए कि उसके तमाम चीजों पर फायरिंग ऑर्डर आते, लेकिन उन्होंने शुरू में इसलिए इनको समय दिया है थोड़ा सा कि ये अब भी बाज आ जाए। लेट अस होप कि गुड सेंस प्रिवेल। लेकिन जो ये पिक्चर्स हैं जो नालियों के अंदर और पुलों के ऊपर जो फोटो उड़ते फिर रहे हैं और जो ब्लैंक फोटो अपलोड किए जा रहे हैं केवल साइनों के जरिए, ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोकतंत्र प्रेमी को ना केवल शर्मसार करेंगी बल्कि चिंतित भी करेंगी कि ये देश जा किस तरफ रहा है। तो अब तो सीधी सी बात ये होगी राम प्रकाश जी, पहले अभी तक आपने लगातार देखा 1952 से लेकर के रास्ते कि जनता, वोटर सरकार चुनता था। ये पहली घटना आप देख रहे हैं कि सरकार वोटर चुनती है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं करेगा। अपने चुनाव आयोग के जरिए सरकार वोटर तय कर दी कि वो लोग हमें चुनेंगे। इससे खराब बात, इससे बुरा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता डेमोक्रेसी को इस तरीके से तार पीड़ो करने का, तबाह करने का, इस्टेब्लिश नॉर्म्स जो हैं उनको वो करने का। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये चीज आने वाले दिनों में, अभी तो शुरुआत हुई है, आपने तमाम लाइव वीडियोस देखे होंगे, वहां पे बीएलओ क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि कागज कहां से लाए, बाढ़ का समय है, तमाम स्थितियां हैं, प्रवासी, किसी की कोई परवाह नहीं। केवल जो इन्होंने सोच लिया, गणेश कुमार गुप्ता ने किन परिस्थितियों में सोचा, किन कारणों सोचा, कम से कम जिस फाइल पे आपने ये फैसला किया है कि बिहार के अंदर विशेष पुनरीक्षण होगा, उस फाइल को सार्वजनिक कर दीजिए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दीजिए। वो मोदी जी वाला स्टाइल आज रात 9 बजे से, उन्होंने तो वो भी नहीं किया, रात को आज रात 9 बजे भी नहीं किया उन्होंने, तो उन्होंने चिट्ठी निकाल दी सीधी सीधी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात की, किसकी ट्रेनिंग हुई, कौन से बीएलओ की ट्रेनिंग हुई बता दीजिए, कहां पे ट्रेनिंग हुई। जिन स्वयंसेवकों की बात इलेक्शन कमीशन करता है, इतने स्वयंसेवक कहां से आए, वो स्वयंसेवक कौन है, वो लोग क्या उपन्ना प्रमुख तो नहीं, व्हाट इज द सिस्टम। ज्ञानेश कुमार खुद सामने आकर के कह चुके हैं कि केवल असली वोट जो है वही रहेंगे वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की बात आ गई, शुद्ध वोटर लिस्ट कहा जा रहा था, मतलब वोटर लिस्ट कहा जा रहा था, उसके शुद्धिकरण की बात आ गई। सर, आदमी का, इंसान का निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जो कागजात में मांगे गए हैं उनमें वो दौड़ भाग कर रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर काट रहे हैं, उनको निवास प्रमाण पत्र इशू नहीं हो पा रहा है। आपके पास पूरी जानकारी होगी कि कैसे वहां पर भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है और हालत ये हो गई है कि कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन उसी बिहार में ट्रैक्टर और तमाम निर्जीव चीजों के निवास प्रमाण पत्र जारी हो जा रहे हैं। सबूत है उसके, प्रूफ है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दर्शकों के लिए, तमाम मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया है। और क्या इसी शुद्धिकरण की बात कर रहे थे, इसी तरीके से शुद्ध होगा ये वोटर, बिहार का वोटर लिस्ट, यही सारे लोग वोट डालेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने बिहार में, और इसी वजह से ये लाइन में लग करके जमा किए हुए जो कागजात थे वो सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। राम प्रकाश जी, इतनी बड़ी कवायद इतने छोटे समय में, बिना किसी व्यवहारिक सोच के, बिना किसी प्रैक्टिकल अप्रोच के, बिना किसी विजन के संभव ही नहीं थी। हम पहले दिन से सारे देश के एक्सपर्ट, पुराने चुनाव आयुक्त, पुराने नौकरशाह, जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, उन सब ने इस बात को लेकर के आगाह किया था। और ये इट केम फ्रॉम नोवेयर। आपने जिस तरीके से कहा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इतनी मीटिंगें की चुनाव आयोग ने, इतनी मीटिंगें की, कहीं पर किसी मीटिंग में इस तरह की भनक आई? देखिए, इतनी बड़ी जब एक्सरसाइज करते हो आप, कम से कम स्टेट की जितनी पार्टीज थी उनको तो बुला करके चर्चा करते, उनसे तो आम सहमति कायम करते, उनके फिर सारे लोग मिलकर के। ये सारी एक्सरसाइज आइसोलेशन में नहीं होती, इसमें हर एक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं बीएलओज की मदद करने के लिए, और फिर वो मास मोबिलाइजेशन करके, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए आपको एक विजन चाहिए, उसके लिए आपको एक रोड मैप चाहिए। नवंबर में चुनाव है, आज जुलाई है, जुलाई के 24 तक आप इसको सारे को करोगे, उसके बाद 1 महीना आप उसको चैलेंज का समय दोगे। व्हाट आर यू डूइंग? क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा ये बात, किसी बात का कोई जवाब नहीं। एक ही बात है बस कि हमें आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लेने दीजिए, हमारा ड्राफ्ट वोट आए तो रोक दीजिएगा। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, एक स्टेज के बाद इंटरवीन नहीं करेगा और उनकी मौज हो जाएगी, वो जो चाहते हैं वो कर लेंगे।
लेकिन इसमें जो लाखों करोड़ों लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे, उसका इलाज किसके पास है, उसका क्या जवाब होगा? अभी आपने 4 दिन पहले देखा, राहुल गांधी गए, तेजस्वी यादव गए, पूरा बिहार सड़कों पे था। बुजुर्गों को आपने, चरवाहों को देखा सड़क पे भैंस के लठ लेके खड़े हुए थे, सड़क रोक करके। आपको क्या लगता है जब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी तब क्या होगा? कहीं आप बिहार को लॉलेसनेस की स्थिति में तो नहीं धकेल रहे? आपको पता है बिहार का व्यक्ति अपने वोट के अधिकार को लेकर, अपने संवैधानिक अधिकार अधिकार को लेकर कितना पॉजिटिव है। वो सारे देश के अंदर लेबर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहां वोट नहीं बनवाते, वोट अपने गांव में रखते हैं। उसके बावजूद आप जिस तरीके से एक्सक्लूजन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या स्थिति का असर पड़ेगा? और इसमें सबसे शर्म की बात क्या है राम प्रकाश जी, जो सबसे चिंता की बात है, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो एक शब्द नहीं बोल रहा इस पर, एक शब्द नहीं बोल रहा। किस तरह की डेमोक्रेसी भाई? आप ठीक है, आप सत्ता में हैं, लेकिन आपकी प्रदेश के प्रति कोई जवाबदेही भी होगी ना अपने वोटरों के प्रति। आज आप लोगों के कागज मांग रहे हैं, जायज बात है। कल जब आप उनसे वोट मांगने जाओगे, वो भी तो आपके कागज मांग सकते हैं। देन वेयर डू यू गो? और तमाम रिपोर्ट्स अगर आपने देखी हो, फील्ड रिपोर्ट्स, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। जो बीजेपी के वर्कर्स ने इस पूरी कवायद के एक्सपोज होने के बाद जिस तरीके से फार्म उड़ते फिर रहे हैं, लोगों के पास कागज नहीं है, लोगों के पास फोटोग्राफ के पैसे नहीं है, लोग बाहर हैं, लोगों के वोट करने का अंदेशा है, उसके बाद जो बिहार में बीजेपी का वर्कर है वो कंप्लीटली बैकफुट पे है। आपने वायर की वो खोजी रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें वो बता रहे हैं कि हर सर्वे के अंदर बहुत जबरदस्त नाराजगी आ रही है बीजेपी के प्रति, और हर एक ग्रास रूट पे जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, वो सब उनसे कागज मांगने लगे हैं लोग कि पहले तुम बताओ कि तुम हमारे कागज किस बेस पे मांग रहे हो, हु आर यू? तो ये इस तरह की स्थिति है, कन्फ्रंटेशन की स्थिति है, एक टकराव की स्थिति है, जो आने वाले समय में अगर ये स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये दिक्कत भी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को हियरिंग है, उससे पहले 24 तारीख तक की ये कवायद है सारी की सारी। अभी थोड़ी देर में आप कैमरे पे देखेंगे किस तरीके से कि ब्लैंक फॉर्म्स किस तरीके से अपलोड किए जा रहे हैं। तमाम साथी वहां फील्ड में है, फार्म भरे हुए उड़ रहे हैं, खाली फार्म अपलोड किए जा रहे हैं। किसका वोट बनाओगे और किसका काटोगे? ये तो वही बात हुई ना जो मैं आपको पहले अंदेशा जता रहा हूँ। वो बिहार के सारे साथी वो क्या कह रहे हैं कि सारी कवायद की जा चुकी है पहले ही पन्ना प्रमुखों के जरिए, अब तो केवल कंफ्यूजन फैलाने का खेल चल रहा है कि इसमें कंफ्यूजन फैला दो ताकि ये हो जाए कि आपकी वोट क्यों कटी, हमें क्या पता, आपने कागज नहीं दिए। उस तरह की एक जो है ना, ये पूरे के पूरे एक षड्यंत्रकारी, जो राहुल गांधी ने जिसका इशारा किया, जिसका तेजस्वी यादव ने इशारा किया कि महाराष्ट्र मॉडल था, उसको हमने पकड़ लिया, तो अब ये बिहार मॉडल लेकर के आए। वहां पर क्या था कि नए वोट जोड़े थे, यहां पर क्या है कि जो विपक्ष को वोट देते हैं उनके वोट बड़े पैमाने पर काटने के। तो बात तो वही होगी ना, या तो आप राम प्रकाश जी के बढ़ा लीजिए या मेरे घटा दीजिए, बात तो बराबर ही है। तो यहां बड़े पैमाने पर काटने की बात है। और अगर इन लोगों के वोट लोकसभा में ठीक थे तो आज वो कैसे हो गए, अवैधानिक कैसे हो गए? बता दीजिए आप, चुनाव आयोग इसका जवाब दे दे। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, कोई जवाब नहीं उनके पास। उन्होंने एक जिद पकड़ ली है कि हम संवैधानिक संस्था है, हम ये कर सकते हैं। जब पूछा गया कि आपको तो पूरे देश में, फिर देश में क्यों नहीं करते, फिर कह दिया बाद में करेंगे। तो जहां पर चुनाव है वहां बाद में करना चाहिए या वहां पहले करना चाहिए? वेर यू आर प्रेस्ड विद द टाइम। अब वही खेल बंगाल की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, बंगाल के लीडर पहले एक्टिव हो गए सारे। तो ये चुनाव को, लोकतंत्र को एक खास तरीके का लोकतंत्र बनाया जा रहा है कि जिसमें वोटर को सरकार चुन रही है, रूलिंग पार्टी चुन रही है विद द हेल्प ऑफ द पावर्स दैट बी, एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। नहीं, तो वो वोटर चुन रहे हैं कि वो तो नागरिकता साबित करने की बात हो रही है ना। वहां तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा कि आप गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में मत घुसिए। तो बेसिकली ये पूरा खेल तो हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि भाई ये खेल कहीं वोटर लिस्ट का नहीं है, और उसमें आप कह रहे हैं कि जो खेल असली होना था चुनाव के दृष्टिकोण से वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो फिर कंफ्यूजन के लिए इतनी बड़ी कवायद क्यों कि भाजपा के लिए ही वो बैकफायर कर जाए? जिस तरीके की रिपोर्ट्स और सर्वे आ रहे हैं कि भाजपा को लेकर के लोगों में नाराजगी है, तो क्या भाजपा ये नहीं समझ रही है कि बैकफायर होगा ये मामला अगर हम निचले तबके तक के लोगों को छेड़ देंगे? और ये संदेश तो घर घर तक पहुंच ही गया है कि भाजपा आपके वोट का अधिकार काटना चाहती है, छीनना चाहती है, और उसके लिए उसने चुनाव आयोग को आगे किया है। राम प्रकाश जी, कई बार आप जब ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ना तो मिसकैलकुलेशन भी कर लेते हैं। हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताने वाला मीडिया, इस पे जो मुख्य धारा का मीडिया, आपने कहीं इस पे कोई खबर सुनाते हुए देखा है? किसी अखबार में कोई ग्राउंड रिपोर्ट देखी आपने बारिंग? वो क्या है? वो एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है जो सरकार की लाइन को टो करके फायदा बताने चल पड़ता है। लेकिन हकीकत क्या है कि जो भी वेल मीनिंग लोग हैं, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो सारा आईना रोज दिखा रहे हैं ना, डे इन एंड डे आउट।
और आज जब ये आएंगे कि ब्लैंक फॉर्म अपलोड हो रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयोग कहाँ जाएगा? सवाल तो वो है ना कि ब्लैंक फॉर्म अपलोड करने का मतलब क्या है? उसके बेसिस पे आप क्या फैसला करोगे? भाई या तो उसमें कुछ डिटेल्स हो या उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी तो नहीं है। और जो आपने नागरिकता की बात की, 47 में देश आजाद हुआ था, आज आप 2025 में हैं। मुझे एक डॉक्यूमेंट बताइए भारत सरकार ने जो जारी किया हो जिससे आप नागरिकता सिद्ध कर सकते हो। सारे के सारे कोरिलेट करते हैं, आपके पास ये पासपोर्ट, ये राशन कार्ड, ये वोटर आई कार्ड, ये आपका आधार कार्ड। एक्चुअल में तो नागरिकता का प्रमाण पत्र तो कोई सा भी नहीं है, नॉट इवन वन। तो आपको बिहार चुनाव से पहले जो 47 से 2025 तक की लेगेसी थी, अब आप वोटिंग के अधिकार के नाम पर नागरिकता तय करने चल पड़े। तो ये बिना मंशा के नहीं, ये एक साजिश है पूरी की पूरी। एक खास वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, उसको वोटिंग के अधिकार से महरूम करने का। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, मान के चलिएगा, इसकी रेप्लिकेशन होगी आगे। आपको मैं बार बार एक बात कहता हूं, जब भी कोई चुनाव की बात होती है, आपने कितने दिनों से, जब भी कोई चुनाव हुआ और उसके परिणाम आए, हर एक चुनाव छोटे से लेकर बड़े तक, आपने हमेशा देखा होगा, इतने सीनियर जर्नलिस्ट आप, हर जगह जुलूस निकलते थे, रैलियां निकलती थी जीत के बाद, विजय जुलूस। ये पिछले 5 साल से कहां चले गए वो जुलूस? कहीं देखे आपने? स्टेट के अंदर सरकार बन जाती है, किसी कंस्टिट्यूंसी में आपने जीत के जुलूस देखे? केवल शपथ वाले दिन मोदी पहुंचते हैं वहां। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैंडेट जो है, ये एक खास तरीके का मैनिपुलेटेड मैंडेट है, और जिसके लक्षण दिखाई देने लगे। महाराष्ट्र में खेल पकड़ा गया, वही कारण है कि आज तक वोटर सूची नहीं दी गई। हरियाणा में जिस तरीके का परिणाम आया, मध्य प्रदेश में जिस तरीके का परिणाम आया, छत्तीसगढ़ में अनापेक्षित परिणाम आया। लेकिन हर चुनाव में नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो। और आपने देखा है कि घर में 100 वोट, और कितनी दिल्ली के चुनाव में देखा आपने, केजरीवाल धाड़ते रह गए, चिल्लाते रह गए, क्या हो गया? केजरीवाल ने तो 2 महीने पहले सारा खेल खोल दिया था कि ये सरकारी कोठियां हैं, ये एमपी की कोठी है, इसके अंदर ये 100 लोगों के वोट बन रहे हैं। क्या हो गया उससे? कुछ फर्क पड़ा क्या? हुआ वही नहीं दिल्ली में जो होना था, केजरीवाल चुनाव हार गए। क्या कर लिया उन्होंने? तो ये एक खास तरीके का पूरा सिस्टम डेवलप किया है। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य से जो लिगेसी छोड़ के गए हैं राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार ने पहले ही मौके पर उससे ज्यादा आगे कदम बढ़ा दिए थे। जो चुनाव आयोग की अर्जित साख थी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है अपने कार्यकाल के पहले इम्तिहान में ही, जो कि बिहार का चुनाव। अब एक और चीज है सर, जो आपने एक कहा कि ब्लैंक फॉर्म जो है अपलोड करने का आपने जिक्र किया, इससे क्या फायदा होगा चुनाव आयोग को, क्या फायदा होगा सरकार को या भाजपा को अगर वो फॉर्म ब्लैंक है तो? सुप्रीम कोर्ट को दिखाने का संख्या चाहिए ना, समझिए बात को। हर बात में हर रोज क्या जारी करते हैं? इतने फार्म हमने बांट दिए, इतने फार्म वापस आ गए। अरे भाई, वो जो फार्म वापस आ गए उसमें फोटो लगा हुआ है क्या? उसमें कोई डॉक्यूमेंट लगा हुआ है क्या? उसमें कोई डिटेल है क्या? आप एक खाना पूर्ति कर रहे हैं राम प्रकाश जी, टेक्निकली समझिए खेल को। फार्म अपलोड होने का मतलब क्या है कि आपकी सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ अपलोड हो, तभी तो उसके कोई मायने हैं। आपको केवल एक संख्या क्लेम करनी है, और वो संख्या आपने क्लेम कर ली पहले दिन कि 95% तो फार्म बांट दिए, 60% वापस आ गए, अगले दिन 65% वापस आ गए, फिर 75% वापस आ गए, और फिर कह दिया इतने अपलोड, डेली बेसिस पे अपलोड की संख्या बढ़ाते जाओ। कौन चेक कर रहा है क्या अपलोड हो रहा है? किसको पता? ये है ना सारी कहानी। और कौन देखेगा उसको? आप समझिए राम प्रकाश जी, पारदर्शिता की जवाबदेही की हालत ये है कि जो वोटिंग लिस्ट महाराष्ट्र के चुनाव में प्रयोग की है चुनाव आयोग ने, लोकसभा में और विधानसभा में, वो प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल को वो लिस्ट नहीं दे रहे। बताइए आप, विच इज अदरवाइज सपोज टू बी अवेलेबल ऑनलाइन, वाई? क्यों नहीं दे रहे, बता दीजिए आप। तो ये बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जब 28 तारीख को तारीख आएगी, तो आप कह दीजिएगा कि हमने इतने फार्म अपलोड कर दिए, इतने दिए थे, इतने आगे वापस, इतने अपलोड कर दिए। वो वापस क्या आया? भाई जस्टिस धुलिया भरी सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे हैं कि जो 11 कागज आप मांग रहे हो तो मेरे पास भी नहीं। चल छोड़िए, आप बताइए आपके पास है क्या? मेरे पास है। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? नहीं। 10वीं की मार्कशीट दिखाते हैं। वो क्या कह रहे हैं लोग कि वहां पर 2% लोगों के पास पासपोर्ट है बिहार के अंदर, 14% लोगों के पास 10वीं की मार्कशीट है। वो कहां जाएंगे? और जो करोड़ से ज्यादा लोग जो प्रवासी मजदूर है दूसरे राज्यों में, वो बेचारे फार्म भरवाने कब आएंगे? उनका फार्म कौन वापस करेगा? उनकी डिटेल कौन देगा? सोचिए आप, कितना अव्यवहारिक कदम। और अगर ये था तो आप इसके लिए 6 महीने 7 महीने पहले अभियान शुरू करते, आपको कौन रोक रहा है? आपका अधिकार, आप कर लीजिए। ये तो बेसिकली वही है ना कि आज रात 9 बजे 1000 के नोट, 2000 के नोट ये कर देंगे, रद्दी हो जाएगी।
तो आपके वोट के अधिकार को रद्दी नहीं कर रहे, ये इस देश के लोकतंत्र को रद्दी करने की मुहिम है, केवल और केवल एक मंशा के साथ कि किसी तरीके से हम सत्ता में आ जाए, किसी भी येन केन प्रकरण, सत्ता हथिया लो, बाकी बाद में देखी जाएगी, चुनाव का रिजल्ट आ गया, हु केयर्स, बात खत्म। महाराष्ट्र में क्या कर लिया आपने? 89% बीजेपी का स्ट्राइक रेट है, पूरे देश के इतिहास में बता दीजिए ऐसा रिजल्ट देखा आप? कांग्रेस दहाड़े मार मार के मर गई, रोज आज तक राहुल गांधी को लिस्ट दी हो तो बता दीजिए, क्या कह रहे हो? वोटर लिस्ट दे दीजिए, छाप के नहीं देनी, एक उसमें देनी, हार्ड डिस्क में दे दीजिए, 1000 रुपए की हार्ड डिस्क आती है, नहीं। ये तो नया लोकतंत्र है। बिहार में जो ये मॉडल बेसिकली क्या है, पहले महाराष्ट्र में ये तय किया कि हमें किसी भी कीमत पर सरकार चाहिए, इस बार बिहार का धारण कर लिया कि हमें बिहार चाहिए, और जैसे ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा उसके बाद अगला आपको पता है बंगाल। तो पूरे देश का समरूपीकरण करना है, और चुनाव का प्रोसेस भी ये तय करेंगे, वोटर भी ये तय करेंगे। आपको पता है कार्यक्रम पहले से ही तय होता है, मोदी जी के जब तूफानी दौरे खत्म हो जाते हैं उसके बाद चुनाव घोषित किया जाता है, ये भी आपको पता है, ये तो लगातार 10 साल से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग वेट करता है कि मोदी जी का धुआंधार यात्रा सरकारी खर्चे पे हो जाए, उसके बाद वो चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे। वो कार्यक्रम कैसे घोषित होते हैं वो भी पता है आपको, कि बीजेपी की जो स्ट्रॉन्ग सीटें हैं वो पहले वोट होंगी, जो कमजोर सीटें उनको बाद में होगी, ताकि मोदी जी पूरा वो कर सके। तो ये एकदम नया चुनाव, नया लोकतंत्र, नया आयोग, नई सारी स्थितियां हैं। और जो भी संविधान के तहत जो चुनाव आयोग नियुक्त किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट इस गलतफहमी में एक संवैधानिक संस्था का रोल अदा करेंगे। वो उनका जो पूरा आचार व्यवहार और फैसले हैं ज्ञानेश कुमार के, उनमें से एक की भी अंदर जो वो आती है वो किसी संवैधानिक संस्था की नहीं आती। वो एक सरकारी विभाग जो सरकार से नियंत्रित है, सरकार से प्रायोजित है, सरकार से संचालित है। आज दुर्भाग्य से चुनाव आयोग की स्थिति वो है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और बिहार के अंदर मैं आपको फिर एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर ये यूं की यूं कवायद चलती रही, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह नहीं मिलेगी, एक कंप्लीटली काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। परसों तो इन्होंने जिद विद करके जिस तरीके से तर्क उतर्क करके स्टे से बच गए, क्योंकि स्टे कोई मांग भी नहीं रहा था, किसी ने स्टे नहीं मांगा। अब 28 तारीख को ये बेसिकली गेम क्या होगा, ये इसको कंटिन्यू कराना चाहेगी। और जो अभी ये फुटेज आपने दिखाई कि फार्म उड़ रहे हैं सड़कों पे, थोड़ी देर में वो ब्लैंक फार्म अपलोड करने की रिपोर्ट आएंगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद क्या सबूत होगा? चुनाव आयोग क्या करेगा उसके बाद? तब भी तो सॉरी, दे विल हैव टू कट ए सॉरी फिगर। तो इससे पहले ये कि आप जब सारे सीनियर लोग, एस.वाई. कुरैशी जैसे लोग, अशोक लवासा जैसे लोग, तमाम रावत साहब जैसे लोग वो सारी बात कह रहे हैं, तो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? वो आपके पूर्ववर्ती, आपसे बहुत सीनियर, आपसे ज्यादा तजुर्बा है, आप उन सबको ना समझ मान के अपने आप को समझदार मान रहे हैं। यही तो कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनका चुनाव आयोग। लेकिन जो पूरी साख अर्जित की थी चुनाव आयोग ने, उसका क्या होगा? इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? गरीब लोगों के वोट के अधिकार का क्या होगा? एक और चीज है सर कि संख्या आप कह रहे हैं पूरी करने की बात, तो संख्या कैसे पूरी होगी अगर फॉर्म सड़कों पर उड़ रहे हैं तो? नहीं, अपलोडिंग की बात आपने वो सवाल उस रेफरेंस में पूछा कि ब्लैक फॉर्म क्यों अपलोड कर रहे हैं, बता देंगे इतने अपलोड हो गए, क्या अपलोड हुआ थोड़ी पता है किसी को। राम प्रकाश जी गिन कौन रहा? आप एक फॉर्म को 4 बार अपलोड कर दीजिए, हु केयर्स? क्या है उसके अंदर? कोई डॉक्यूमेंट है? अपलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका फॉर्म, उसके बाद आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, वो सारी चीजें। वैसा तो नीट एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि बिहार के कितने लोग, उस जो आपने टारगेट ऑडियंस रखी है, उनमें से कितने दे पाएंगे। सवाल तो मूल ये था, 3.25 करोड़ में से कितने दे पाएंगे, आप देख लीजिए। और ये भी देश में पहला उदाहरण होगा कि किसी चुनाव से पहले इतने बड़े पैमाने पर लोगों के वोट लाखों और हो सकता है करोड़ की संख्या में कट जाए। फिर क्या करोगे चुनाव आयोग? फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या बताओ? और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा फिर? ये है सारी स्थिति। बिल्कुल, ये खेल जितना सामान्य दिख रहा है उतना है नहीं, ये शुरू से कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है। और वोटर्स का वोटिंग राइट खतरे में है, ये तो तय है। भले ही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कितना भी गिड़गिड़ाए और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको राहत दे दे, लेकिन अगली सुनवाई पे बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पूरी कवायद के लिए, जिस फॉर्म को भरने के लिए, इकट्ठा कराने के लिए बीएलओ से लेकर के जनता तक संघर्ष कर रहे हैं, वो फॉर्म बिहार की सड़कों पर इस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं, इस तरीके से फेंके जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इनको फेंकवाया किसने है, क्यों फेंकवाया है, और अगर फेंकवाना ही था तो भरवाया क्यों गया है? इन सारे सवालों के जवाब जनता आज नहीं तो कल खोजेगी जरूर। और जब खोजेगी तो चाहे वो चुनाव आयोग के अधिकारी हों और चाहे वो सरकार में बैठे लोग, भागने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।